कथा में यह बात होगी कि किस कारणों से लक्ष्मी का आगमन होता है। हम कहते हैं कि हमें लक्ष्मी चाहिए और हमारे पूर्वजों ने कुछ ऐसे नियम बनाए हैं और कुछ शास्त्रीय ऐसे नियम हैं जिनके पालन से घर में लक्ष्मी आती है और जो लक्ष्मी आ जाए वह टिकती है। देखिए, धन तो हर कोई कमाता है, पर धन, मान, सम्मान, इन सबको जो साथ में कमा सके, जो धन आने के बाद भी अहंकार विहीन रहे, अपने को शून्य समझ, जो धन का धर्म पूर्वक उपयोग कर सके, वही सच्चा धर्मात्मा और धनवान पुरुष होता है। धन की आगमन के लिए शास्त्र कहता है कि लक्ष्मी किस घर में और किस पुरुष के पास रह सकती है और किन घरों को छोड़ लक्ष्मी चली जाती है। तो जिन घरों में लक्ष्मी आ सकती है या आती है, उनके चंद नियम इस प्रकार से बताए गए हैं कि पहला बताया गया है कि लक्ष्मी उसी के घर में आती है जिसके घर में स्वच्छता होती है, नित्य साफ सफाई, घर गंदा ना हो। जहां गंदगी होती है वहां लक्ष्मी नहीं होती है, वहां दरिद्रता का वास होता है। इसका अर्थ है कि यह बड़ा पहले ही तय कर लिया गया था कि जहां लक्ष्मी वहीं आ सकती है जहां स्वच्छता होगी। आज हम उस दुकान, मॉल इत्यादि किसी स्थान में ज्यादा घूमना पसंद करते हैं, ज्यादा जाना पसंद करते हैं जहां स्वच्छता होती है। वो देश अधिक विकास करता है जिस देश में स्वच्छता अधिक होती है। इसीलिए हर देश में स्वच्छता अभियान चलाया जाता है। यानी संसार में देश हो, परिवार हो या व्यक्ति स्वयं हो, जब तक स्वच्छ नहीं होगा तब तक वह लक्ष्मी नहीं प्राप्त कर सकता। दूसरा स्थान दिया गया है कि जिसके यहां भोजन शुद्ध हो, अर्थात बड़े बड़े धनवानों को भी मैंने देखा है कि अगर संतान कुपात्र निकल जाए या शराब पीने वाला निकल जाए तो माता पिता का सारा धन व्यर्थ हो जाता है। वे सोचने लगते कि इस धन का क्या करूं जब संतान ही कुपात्र निकल गया। तो धन उसी के घर में रहती है और उसी के घर में उपयोगी होती है जिसका घर में सभ्यता और संस्कार हो। जिस घर में लोग अशुद्ध भोजन करने लगे, शराब का पान करने लगे, नशा इत्यादि करने लगे, वहां लक्ष्मी त्याग देती है। इसलिए दूसरा हमें हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि घर में कभी भी अशुद्धता भोजन ना बने, कभी भी अशुद्धता, नशा इत्यादि से हम दूर रहे। और चाणक्य ने तीसरा गुण बताया है। चाणक्य कहते हैं कि धन तो सबके यहां आता है, लेकिन अपार धन केवल उसी पुरुष के यहां आ सकता है जो मीठी बोली बोले। यानी जब आप किसी दुकान में जाइए और दुकानदार थोड़ा कड़क बोली बोल दे, या किसी का घर से कोई रिश्ता संबंध हो और कोई कड़क बोली बोलने वाला हो, तो आपको वह दोबारा पसंद नहीं आता। इसीलिए संसार में आपकी जो रहन सहन और आपकी वाणी है वह जितनी मधुर होगी, लक्ष्मी उतना आएगी। इन कारणों से लक्ष्मी आती है। लक्ष्मी का एक और कारण है आने का कि अगर आप कपड़े स्वच्छ पहने, अगर आप अच्छे कपड़े पहनते हैं तो ही लक्ष्मी आएगी। अब देखिए कितना सुंदर नियमों को अगर देखें तो आपको स्वयं समझ में आ जाएगा कि जो आज के बड़े पढ़े लिखे लोग जो नियम बनाते हैं अपनी कंपनियों में, सफाई रखो, अच्छे कपड़े पहनो, हम जिसे कहते हैं प्रोफेशनल लुक, यानी प्रोफेशनल ड्रेस पहनो, अच्छे वस्त्र पहनो, अच्छे भोजन करो,
अच्छी व्यवहार गुण, हम कहते हैं ना कि बिजनेस की सबसे पहली होती है कि आपकी बोली सबसे अट्रैक्टिव होनी चाहिए, यानी आकर्षक होनी चाहिए। ऐसी जो गुण है तो ही आप बिजनेस कर सकते हो। ये कौन कह रहे हैं? चाणक्य। और ये आज वाले जो लोग कह रहे हैं ये हमारी ही की हुई कॉपी है, यानी जो हमारे सनातन परंपरा में ऋषि मुनियों ने लक्ष्मी आगमन के पुराने नियमों को बताया, उसे आज के पढ़े लिखे लोगों ने बस अनुसरण किया अर्थात फॉलो किया और नाम डाल दिया कि सनातन परंपरा थोड़ी अंधविश्वासी है, बहुत अंधविश्वास, जबकि हमारे ही आज पूर्वजों के दिए हुए ज्ञान, हमारे ही पूर्वजों के दिए हुए उपदेशों का पालन कर रहे हैं। ये क्या है? अच्छे वस्त्र पहनना, अच्छी चीजें करना, ये तो हमारे पूर्वजों का दिन है। खैर, लक्ष्मी के आगमन के ऐसे नियम बताए गए हैं और शास्त्रीय नियम के अनुसार से जिसके घर के आसपास केले का वृक्ष, बेल का बेल जिसमें हम बेलपत्र जो शंकर भगवान को चढ़ाते हैं वो बेल, आसपास घर के थोड़ी दूरी में बरगद या पीपल का वृक्ष हो, तो ऐसे घरों में भी लक्ष्मी का आगमन होता है। ये कितनी सुंदर बात है कि वृक्ष से लक्ष्मी के आगमन एक शास्त्रीय नियम है। उसी प्रकार से लक्ष्मी के जाने के भी कुछ कारण होते हैं कि लक्ष्मी अगर आई तो जाएगी। संसार का एक नियम है कि जो आया है वो जाएगा, तो लक्ष्मी आई है तो निहित कभी ना कभी जाएगी। आज से 100 साल बाद जाए, 500 साल बाद जाए। कुछ लोग परंपरागत पीढ़ीगत अमीर होते हैं, लेकिन एक समय वो भी कर्ज में आ जाते हैं या तो लक्ष्मी छोड़ जाती है, क्योंकि यह दुनिया का नियम है कि एक पुरुष ताकतवर जब जन्म लेता है, बुद्धिमान जन्म लेता है, तो अपनी आगे वाली 7 पीढ़ियों 10 पीढ़ियों को धर्मात्मा बनाता है। फिर उसी कुल में एक अयोग्य और नीच व्यक्ति का जन्म होता है जो अपनी आने वाली पीढ़ियों को नीच और अधर्मी बना देता है, और पुनः उस कुल में एक धर्मात्मा जन्म लेता है और उस कुल को पुनः कीर्तिमान बना देता है। यही चक्र संसार चक्र है, गृहस्थ चक्र यही है। इसी प्रकार से लक्ष्मी जाने के भी कुछ नियम होते हैं। तो उसका पहला नियम कि संध्या के समय में झाड़ू लगाएं, और दूसरा कि घर में आप सफाई सुथरा रखें ही नहीं। घर में अगर आप स्वच्छता ना रखें तो क्यों? अगर आज विज्ञान की दृष्टि से देखें तो कहा जाता है कि स्वस्थ जीवन से मस्तिष्क स्वस्थ होती है, और स्वस्थ जीवन के लिए स्वच्छ जीवन चाहिए। यानी जितना साफ सुथरा सफाई होगी उतना बुद्धि स्वच्छ होगी, और जितना संसार में हमारे आसपास स्वच्छता रहेगी, साफ सुथरा रहेगी, उतना हमारा तन यानी हमारी शरीर स्वस्थ रहेगा, और स्वस्थ शरीर ही एक स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। इसी प्रकार से हमें हमेशा एक बात ध्यान रखना चाहिए, हमारी भोजन शुद्ध हो, हमें शराब इत्यादि का पान नहीं करना चाहिए। अन्यथा आपने देखा होगा कि अच्छे अच्छे कुलों में, अच्छे अच्छे परिवारों में एक अयोग्य बेटे ने जन्म लिया या एक अयोग्य व्यक्ति ने शराब पीना शुरू कर दिया और बाप मां का बनाया हुआ सारे कीर्ति यश को डुबो दिया। महत्वता उसने संसार के सब कुछ खो दिया। ऐसे संसारिक नियमों को देखिए तो लक्ष्मी के जाने का एक और नियम बताया गया है। क्या? तो आप लड़ने वाले बन जाइए। छोटी छोटी बात में अपने रिश्तेदारों से, छोटी सी बात में किसी ग्राहक से, छोटी सी बात में अड़ोसी पड़ोसी से लड़ जाइए तो आपके घर में लक्ष्मी कभी नहीं आएगी। और वह घर में तो लक्ष्मी कभी आती ही नहीं है। जिस घर में कुछ हो और कोई मांगे तो पहले ही दूर से वो कादर नाना नहीं देंगे, हमारे पास नहीं, उस घर में लक्ष्मी नहीं आती है। क्योंकि जब लक्ष्मी के आने के बाद भी आपके पास कुछ नहीं रहता
तो लक्ष्मी का ये अपमान है। ऐसे लोग को शास्त्रीय रूप से नीच व्यक्ति बताया गया है, और नीच लोगों के घर में लक्ष्मी कभी नहीं आती है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर किसी को कुछ आवश्यकता हो और आपके पास है तो उसे आप अवश्य दें, और अगर आपने नहीं दिया तो यह नीचता की प्रवृत्ति होती है, और नीचों के घर में लक्ष्मी नहीं होती। लक्ष्मी असुर के घर में रह सकती है, पर नीच के घर में कभी नहीं रहती। इन कारणों से लक्ष्मी का आना और जाना होता है। इसीलिए मैं अपने तमाम भक्तजनों से और समान देशवासियों से एक ही प्रार्थना करूंगा कि केवल अपने घर को ही स्वस्थ मत बनाइए, अपने आसपास गली मोहल्ले को भी स्वच्छ रखिए। जब देश समृद्धि होगी तो आपका राज्य समृद्ध होगा, जब आपका राज्य समृद्ध होगा तो आपका जिला समृद्ध होगा, और जिले से आपका क्षेत्र, क्षेत्र से आपका गली, गली से आपका मोहल्ला, और मोहल्ले में जब आप समृद्ध बनेंगे तभी आनंद आएगा। वरना गांव में जाकर देखिए, कुछ लोग धनवान बन जाते हैं तो उन्हें एक पैकेट नमक खरीदने के लिए 2-2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, और दुकान भी ऐसी जगह होती है जहां गाड़ी नहीं जा सकता। इसलिए सब धनवान बनिए। इन कारणों से लक्ष्मी का आना और जाना होता है, आगमन और गमन दोनों होती है। इसीलिए सदैव अपने घर को स्वच्छ रखिए, घर में शुद्ध भोजन बनाए, स्वस्थ जीवन जिए और स्वच्छ वस्त्र पहने। जितना आपका जीवन सरल और अच्छा होगा, लक्ष्मी उतनी ही आएगी। और इन सबसे ऊपर लक्ष्मी इन सबसे नहीं आती है, या आती है परंतु अर्ध सत्य है। पूर्ण सत्य तभी होगा जब इन सबके पश्चात आप मेहनत कर सके। बिन मेहनत का धन नहीं मिलता, और अगर बिना मेहनत का धन मिल गया तो वह जैसे व्यर्थ में आती है उसी तरह व्यर्थ में चली जाती है। क्योंकि सही धन अचानक आती है या जाती है ये तो दूर की बात है, लेकिन जो बैठकर धन आ जाए वह कभी भी सही धन नहीं होती। सही धन अगर बैठकर आए, लेकिन अगर आपने पूर्व में मेहनत किया है तो तब तो वह सही है, लेकिन अगर बिना मेहनत का कोई फल मिल रहा है तो वह फल पाप की श्रेणी में आती है। इसीलिए लक्ष्मी को अगर घर में लाना है तो नित्य इन नियमों का पालन करें। तथा अगर शास्त्रीय नियम को देखें तो शास्त्र क्या क्या कहती है। शास्त्र कहती है कि घर में लक्ष्मी आने के 5 कारण हैं। कौन सा? तो घर के अंगने में नित्य शाम के समय दरवाजे पर दीपक अवश्य जलाएं। दूसरा, नित्य पूजा पाठ करें, ईश्वर को भोग लगाएं। तीसरा, घर में नित्य झाड़ू लगना चाहिए। अगर घर में झाड़ू लगेगी तभी लक्ष्मी आएगी। चौथा, वस्त्र कभी भी फटा हुआ नहीं होना चाहिए, फटे वस्त्र से लक्ष्मी चली जाती है। पांचवा, बर्तन कभी भी टूटे और फूटे नहीं होने चाहिए। कभी कभी बर्तनों में भोजन करते हैं वो टूटे फूटे होते हैं, उसे शास्त्रीय रूप से गलत बताया गया है, इससे लक्ष्मी चली जाती है। और अगर हम तार्किक रूप से देखें तो बर्तनों में अगर खरोच या टूट जाए तो कभी उसे खाते समय उसकी अंश जो टुकड़ा मात्र कभी छूट जाए उससे, और वह अगर पेट के भीतर चला जाए तो वह शरीर को हानि पहुंचा सकती है, यहां तक कि मृत्यु तक दे सकती है। इसलिए भोजन करने वाले पात्र, भोजन पकाने वाले पात्र और घर में जितने भी पात्र वे सारे पात्र आपके सही होने चाहिए, टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। अगर है तो उसे बाहर में चिड़ियों को या पंछियों के लिए डाल दें, तो उसमें पानी भर दें, दाना डाल दें कि चिड़िया खा ले या कोई भी जानवर खा ले। यह भी बड़ा सुंदर कार्य
आज की कथा थोड़ी विलंब हो गई क्योंकि बारिश और बिजली चली गई थी, इसलिए आज कथा हम यही समाप्त करते हैं। तथा नित्य कथा को सुनने के लिए हमारी वृंदावन परिक्रमा मार्ग के किनारे श्याम कुटी के पीछे नारायण कृपा धाम में आए। शाम संध्या 6 बजे से नित्य मैं कथा करता हूँ और बाकी हमारे कथाओं को पाने के लिए और लाइव देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण। राधे श्याम।